हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बेस्ड थे किस पे, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल एंगल्स के वैल्यूज पे। आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। किसकी बात करेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उन दोनों एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, है ना। मीन दो एंगल का सम जो है वो यदि तुम्हारे पास में 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो कोई एंगल ए है प्लस एंगल बी यदि 90 है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एंगल ए इक्वल प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से तुम ऐसा बता सकते हो कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी, है ना। और तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, B इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A। मीन्स यहां से तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, एंगल A जो होगा वो होगा 90 माइनस एंगल B, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एंगल B जो होगा वो होगा 90 माइनस एंगल A। तो सबसे पहला आज जो था इंपॉर्टेंट वो तो क्या था तुम्हारे पास में? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, यदि मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इसमें ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा तुम्हारे पास में। ये एंगल जो होगा वो C होगा और ये एंगल कितना होगा? A। ये यदि मैं इसको एंगल C बोलता हूं और ये एंगल A है ना। मैं ये वाला एंगल कंसिडर करता हूं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? बेस BC, हाइपोटेनियस AC, और परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास में? AB। कब? जब एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं अपन? एंगल C। यदि मैं यहां से लिखना चाहूं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? साइन C इक्वल टू क्या होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास में? AB है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। ठीक है, साइन C लिखा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनेगा तुम्हारे पास में? क्या होता है सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉस C। तो कॉस, यदि मैं C लिखूंगा तो क्या बनेगा? कॉस C क्या होता है? B बाई H। क्या होता है कॉस? B बाई H। तो यहां से B क्या है? BC अपॉन AC। ठीक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था? tan थीटा। तो मैं यहां से tan थीटा लिख लेता हूं या tan C लिख लेता हूं। tan C क्या होगा? P बाई B होगा। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB है, बेस क्या है? BC है। तो AB अपॉन BC। ये बात होगी किसकी? साइन कॉस tan। अब क्या बचा तुम्हारे पास में? फोर्थ क्या आता है? कोट C। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या? BC अपॉन AB। फिफ्थ कौन सा? sec C। sec C क्या होगा तुम्हारे पास में? किसका उल्टा का? cos C का। तो वो क्या बनेगा? AC अपॉन BC। एंड सिक्स्थ जो होगा वो क्या बनेगा तुम्हारे पास में? कोसेक C
कोसेक सी, है ना। तो यहां से कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन सी का, तो वो क्या बनेगा, AC अपॉन AB। ये बात होगी किसके लिए, एंगल C के लिए। अब देखो अभी अपन ने देखा था कि यदि दो एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यदि इस ट्राइंगल में बात करना चाहें, कौन से वाले में, A, B और C में, तो इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में, एक एंगल इसका कितना है 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग दो एंगल्स का सम कितना होगा 90। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है तुम्हें कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है, या सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां से तुम ऐसा लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां से यदि मैं क्या लिखना चाहूं, एंगल A को इस बार लिखना चाहूंगा, तो ये देखो, सॉरी ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, A प्लस C जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। यदि यहां से मैं साइन A लिखना चाहूं, कौन सा, इससे, है ना, तो इस बार एंगल ये कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अगेन तो देखो यहां से तो तुम ऐसा लिख सकते हो, एंगल A इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 90 माइनस एंगल C लिख सकते हो, है ना। तो यहां से यदि तुम लिखोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में, सबसे पहले तो ये लिख लो साइन A। अगेन बाय कंसिडरिंग ट्राइंगल AB एंड C, ABC में देखो क्या है, इस बार मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं एक बार, ये A था, ये B है, ये C है। यदि ये एंगल कंसीडर करो तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेनस तो AC रहेगा, और ये बेस जो है वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, इस बार AB बन जाएगा, है ना। तो यहां से यदि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लिखेंगे, साइन A क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा क्या, P बाई H, BC अपॉन AC बनेगा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा, कोस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इस बार AB, हाइपोटेनियस AC। थर्ड क्या बनेगा, थर्ड क्या है, tan A, tan क्या होता है P बाई B, P क्या है BC, और B कितना है AB। फोर्थ कोट A क्या होता है, tan का उल्टा होगा तो AB अपॉन BC। फिफ्थ क्या बनेगा, sec A किसका उल्टा होता है, cos का, AC अपॉन AB। एंड सिक्स क्या बनेगा तुम्हारे पास में, कोसेक A देखो क्या बनेगा, साइन का उल्टा क्या बनेगा, AC अपॉन BC। मैं इन सबको क्या बोल रहा हूं, 2 नंबर, और ये सब क्या है, इसको अपन बोल रहे हैं 1, है ना। अब देखो यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्या रिलेशन यूज करूंगा, कौन सा, ये, है ना। तो यहां पे जहां जहां A है वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का C लिख सकते हैं। तो 90 माइनस C लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस एंगल C, है ना, सॉरी एंगल A लिख लो यहां पे, ये C हो जाएगा, तो यहां पे रिलेशन आ जाएगा तुम्हारे पास में 90 माइनस C, है ना। और ये 90 माइनस C किसके इक्वल होगा तुम्हारे पास में, AB अपॉन AC के इक्वल होगा। अरे ये क्या बनेगा, साइन A की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC है ना। और कोस 90 माइनस एंगल C कितना बन जाएगा, यहां से वो बनेगा AB अपॉन AC। इसके बाद में यदि मैं क्या लिखना चाहूं, tan 90 माइनस एंगल C कितना बनेगा, ये बनेगा BC अपॉन AB। इसके बाद में कोट 90 माइनस एंगल C, ये कितना बनेगा, कोट वाला कितना है, AB अपॉन BC। सेक 90 माइनस एंगल C कितना बनेगा, AC अपॉन AB। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस एंगल C कितना बनेगा, AC अपॉन BC।
ये बन रहा है। बट यदि तुम यहां से फर्स्ट और इससे ऑब्जर्व करोगे तो जो ए बी अपॉन ए सी है वो यहां पे तो कितना है 90 माइनस का सी है, और यहां पे कितना है ए बी अपॉन ए सी है। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी किसके, साइन सी के, है ना। यदि मैं इसको और यदि इसकी वैल्यू क्या है BC अपॉन AC, तो यहां से यदि इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल है, BC अपॉन AC, तो ये किसके इक्वल है, cos C के इक्वल। और ये किसके इक्वल होगा, यहां से देखो यहां पे BC अपॉन AB है और यहां पे BC अपॉन AB किसमें है, BC अपॉन AB तुम्हारे पास में कौन सा वाले पे है, कोट C में, तो ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास में कोट C। इसके बाद में 90 माइनस सी क्या होगा, AB अपॉन BC है ना। तो AB अपॉन BC वाला रिलेशन किसमें है, यहां पे किसमें है, tan C में, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में tan C। इसके बाद में देखो sec 90 माइनस सी इक्वल टू क्या है, AC अपॉन AB है। यहां पे देखो AC अपॉन AB किसको बताता है, कोसेक C को, तो यहां से कोसेक C, और ये लास्ट में किसके इक्वल हो जाएगा, सेक C के। तो यहां से यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं अपन, तो देखो क्या रिलेशन आया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा किसके इक्वल हुआ, सेक थीटा के। तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन यूज करके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपन ने, या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि एक यदि तुम्हारे पास में ऐसा हो तो उसको कैसे अपन सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख लो, जिसको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो यहां से मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कल आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी 10th राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th का रिवाइज सिलेबस आया था। उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन था उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया गया है। बट मैंने फिर भी ये बताया कि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो बच्चे 11th 12th में मैथमेटिक्स लेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहां से इसको लिख लेना। तो यहां से देखो क्या बनेगा तुम्हारे पास में, एक चीज मैं बता देता हूं इसको डायरेक्टली अब, कि जिसको तुम याद भी रख सकते हो। तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट जो है साइन 90 माइनस थीटा जो होगा है ना, वो क्या होगा, कॉस थीटा। सेकेंड कोस 90 माइनस थीटा वो क्या होगा, साइन थीटा। थर्ड जो है टेन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, कोट थीटा। फोर्थ जो आएगा कोट 90 माइनस थीटा वो क्या होगा, टेन थीटा। फिफ्थ जो है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। एंड सिक्स्थ जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, सेक थीटा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए। और याद नहीं होता है तो मैंने ड्राइव करके भी बताया है कि इसको कैसे तुम फाइंड कर सकते हो। बट याद रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आगे जाके तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। हर जगह मैथमेटिक्स फॉर्मूले को तुम ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए याद रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। जिन बच्चों को हमारी क्लास पसंद आ रही है वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें।